So today we are working on let me make okay. So we are working on conditional clauses. अच्छा आप सारे क्या कर सकते हैं, you have to enlarge your screen. आप ना zoom कर लें अपनी screen को, टच स्क्रीन है ना, दोनों उंगलियों से पकड़ के इसको फैला दें, ठीक है, तो आपके लिए ये Yes, जो है ma'am. रीडेबल हो जाएगी. I'll try to enlarge it, but my keys are not working actually. See, Yes, ma'am. I am trying to do it, but it is not working here, so I can't make it. I am so sorry for it. Okay. So what you have to do is you can enlarge on your own. I am just reading it. सबसे पहले हमने आज जो हमने जबरदस्त किस्म की कंडीशन पढ़नी है, it is using if conditionals. You have okay. किसकी बहन रो रही है पीछे से? काइंडली म्यूट योरसेल्फ. मुझे नहीं पता किसके घर में बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, या तो बच्चों को चुप करा दें या कहीं चली जाएं या म्यूट हो जाएं. Okay, so using if conditional, there are three types of condition or conditional clauses in English language that we use with if or and. यानी कि ये वो शर्तिया फिक्रे जैसे आप उर्दू में पढ़ते आ रहे होंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा. मैं आपको पहले उर्दू में बताऊंगी and then we'll work on in English. Okay, like if I go to Lahore I bring books for you. यानी अगर मैं लाहौर जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगी. Now in Urdu it is different. गी साउंड इज डिफरेंट, ठीक है. हम कहते हैं, हम दोनों यूज कर रहे होते हैं, फ्यूचर टेंस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैंने अगर ये किया तो मैं ऐसा करूंगी, मैं वहां गई तो मैं ये करूंगी, यानी दोनों फ्यूचर विल यूज कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं we don't use it. That is why when you are learning a language you shouldn't translate that language in English, Urdu. For example, if you are learning English you shouldn't translate it in Urdu language into English and then reproduce it. For example, you are talking to me, you shouldn't first translate your sentence. You just have to speak without translating it. ठीक है, आपने ट्रांसलेशन किए बगैर उस वर्ड को, उस लाइन को, उस फ्रेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ऐसे कर लेंगे. अब क्यों ऐसे जरूरी है? क्योंकि ये बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स आ रही हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज वी डोंट यूज डबल इफ, डबल विल. ठीक है, मैं इसमें अब again I'll share with you these condition. Now you can see my screen. I am just doing it. I'm just enlarging it. If I could. मेरे लैपटॉप को भी कोई तकलीफ होगी, इसको भी कोरोना हो गया आई गेस. ओके, परफेक्ट. अच्छा, इधर इफ या व्हेन. सॉरी. हम पता नहीं. जी बेटा. हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है. ओके. अच्छा चले, ठीक है. ये जो है ना, मैं अब आपको सिखा रही हूँ कि हम इंग्लिश में ना कैसे काम करते हैं. हमारे पास इंग्लिश में 3 तरह के टेंस होते हैं. ठीक हो गया. एक होता है, एक तो ये मनूस पता नहीं कहाँ से आ गया है. जस्ट अ सेकेंड. ओके, एक हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, एक हमारे पास है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टेंसेस वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, लाइक वी आर वर्किंग ऑन सेंटेंस करेक्शन. ठीक है, पास्ट इज व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी डिड बिफोर प्रेजेंट. ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले भी जो किया इट इज प्रेजेंट पास्ट, तो हर वो चीज पास्ट है. फ्यूचर इज व्हाट विल डू आफ्टर इट, यानी you planned to learn fast
or you plan to learn correction is past tense. Now you are learning, it is present tense. You will further practice it, ये क्या होगा? Future. Some of you should stay unmute so the person can tell me. अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे टेंस। जब हम इफ या व्हेन वाले यानी शर्तें फिक्रे करते हैं, सो वी यूज सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस विद इफ वी यूज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी इसमें प्रेजेंट टेंस होता तो दूसरे में भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस हो सकता है। अगर एक में हमारे पास पास्ट टेंस होगा तो दूसरे में भी हमारे पास पास्ट टेंस ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक में प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरे में हमारे पास क्या, एक में हमारे पास फ्यूचर टेंस हो तो दूसरे में हमारे पास क्या होना चाहिए? या प्रेजेंट या पास्ट। ठीक हो गया जी लड़कियों, समझ आई है? यस मैम। ठीक है, चलो अब मैंने एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल in present tense, if I go to Lahore, just give me a minute. I don't know why today I'm facing again connection issues. ये जूम के साथ ना कोई मसला चल रहा है। ओके ठीक है, now I am writing here. If you are using present, this is now we are using first condition. हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस हैं, एक हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, एक हम पास्ट में यूज करते हैं और एक हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों में विद फ्यूचर के साथ यूज करते हैं। कभी भी हमारे पास डबल फ्यूचर नहीं आता। कभी भी हम देखें जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट के साथ जाता है, पास्ट पास्ट के साथ जाता है, इसी तरीके से फ्यूचर जो है वो फ्यूचर के साथ नहीं जाता, बल्कि फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट एंड पास्ट के साथ जाता है। सी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। अब पहली कंडीशन है हमारे पास व्हेन और इफ वाली। फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू लाहौर, ठीक है, और हमेशा व्हेन और इफ के बाद आपने कंजंक्शन कॉमा यूज करनी है। मेक श्योर डोंट यूज एनी अदर कंजंक्शन, ठीक है, एंड व्हेन देन कुछ भी नहीं लगाना है। इफ और व्हेन के साथ सिर्फ आपने कॉमा लगाना है। इफ आई गो टू लाहौर, आई विल bring, sorry, I bring books for you। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। गो ये भी प्रेजेंट है और ब्रिंग ये भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब करते हैं थोड़ा सा पास्ट को। सेम इसी कंस्ट्रक्शन पे मैं लेकर चलूंगी पास्ट को भी। हाँ जी, अच्छा जी, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। इफ आई वेंट टू लाहौर, आई बॉट। हाँ आई बॉट। अब इसमें इफ से बेटर है कि हम व्हेन कर दें। ठीक है, व्हेन आई जी मैम। वेंट टू लाहौर, जब मैं लाहौर गई थी। ठीक है, आई बॉट बुक्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए किताबें लाई थी। ये होती हैं जीरो कंडीशन, सिंपल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसी को हम फर्दर जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हेन आई वेंट टू लाहौर, आई हैड बॉट बुक्स फॉर यू। ठीक है,
अच्छा, इसी को अगर थोड़ा सा हम और चेंज कर दें, when I had, अब इसको यहाँ अगर हम when की बजाय if कर दे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। If I had gone to Lahore, I would The bar. have bought। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमने had को यूज किया हुआ है और इसमें हमने would have को यूज कर लिया है। ठीक हो गया, समझ आ गई है आपको? जी मैम। कैसे हम यस मैम जैसे आ गई। हमने नरेशन करते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें भी यही होता है कि फिक्रे के एक हिस्से में जब हम नरेशन पास्ट टेंस में कर रहे होते तो इफ यू कैन रिमेम्बर, स्पेशली उर्दू वालों, आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर एक तरफ आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी तरफ आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। इफ आई वेंट टू लाहौर आई हैड बॉट बुक्स फॉर यू। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, इसी को ही हमने एज एन एग्जांपल यूज करना है फ्यूचर के लिए। इफ आई गो टू लाहौर, इसमें सिंपल आप कर दें आई विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्यूचर फ्यूचर। की कंडीशन। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर अब एक तरफ ये तो हो गया प्रेजेंट, ठीक है, अब अगर एक तरफ पास्ट हो तो उसको फिर हम कैसे करेंगे? उसको हम ये करेंगे, इफ आई, यहाँ पास्ट के लिए हम वेंट यूज करेंगे। इफ आई वेंट टू लाहौर आई, अब विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड। वुड में। वुड, वेरी गुड। आई वुड, आई वुड बाय। ठीक है, बाय कर दें या जो चीज दिल चाहे कर दें। ठीक है, अच्छा, इसको आप वुड हैव भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वुड हैव करते हो तो वुड हैव, फिर वुड हैव बॉट। ठीक है, वो चेंज हो जाती है। तो ये है हमारे क्लासेस, समझ आ गई हैं? जी मैम। यस मैम। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू आवर करेक्शन। खत्म हो गई है, चलो दोबारा ले आते हैं। रोए नहीं आप बस। ओके, हियर वी आर। अब मुझे आप बताएं कि इसमें अब आप देखें, इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, गलत है शायद। शायद क्यों, यकीनन कहना चाहिए ना, वी जस्ट हैव कवर्ड इट। ये होगा इफ आई विजिट लंदन, इनमें से कोई एक को आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने अभी पढ़ा है डबल फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, नहीं। इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। आई विल। ठीक हो गया। जी मैम। अच्छा, ये मैं यस शेयर मैम। कर दूंगी डॉक्यूमेंट आपके साथ, इसके अंदर आपके पास होगा, आप इसको फिर खुद ही पढ़ लें, इसके अंदर सारी ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट वाज योर आंसर? अब देखें योर के इधर देखें तो दो तरीके से, मैं बस ऐसे ही पैरेलल चल रही हूँ। ठीक है, मैं नंबरिंग वाइज नहीं चल रही। अब एक है वाई और यू आर योर विदाउट अपोस्ट्रोफी, और एक है वाई और यू अपोस्ट्रोफी आर, ये होती है कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, चलें जी देखते हैं। डू नॉट किस में चेंज होगा? डोंट में। डोंट। डिड नॉट किस में डिडंट। चेंज होगा? वेरी गुड, बताते जाएं। कांट। कैन, कांट।
इसमें स्पेस भी नहीं देनी, याद रखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है wouldn't, Wouldn't. wouldn't, यस, इसको थोड़ा सेट कर दो। वुडंट, शुड नॉट, shouldn't, Shouldn't. यस, हैव नॉट, haven't, वेरी गुड, वी विल, विल, ठीक है। जी वी आर वियर, yes, ठीक है। देख लो मैंने, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यू आर, You are. you You are. यू, जो आपने इसमें से स्किप करना है ना, उस पे अपॉस्ट्रॉफी आनी है। हमने यहाँ से ए स्किप किया है ना, तो इसमें क्या आ गई है? अपॉस्ट्रॉफी। इसका मतलब है इस अपॉस्ट्रॉफी यू आर वी आर का मतलब है यू आर वी आर। अदरवाइज ये कैसे होता है, मैं खुद में आपको समझाती हूँ। अदरवाइज ये होता है वर्ड, इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी वर्ड होगी, ठीक है, और इसकी क्या होगी? योर। अब ये जो योर है ये डिफरेंट है, ये योर डिफरेंट है। ये है योर मीन्स पोजेशन, पोजेशन को शो करता है। योर पेन, तुम्हारा पेन, यानी यू ओन दिस पेन। और यू आर कीपिंग अ पेन, ये है यू विद हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। ये है यू, योर पोजेशन वाला योर। तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इसी तरीके से इट इज, ये क्या हो जाएगा? इट्स, it's, ठीक है। शी इज, she शीज, is, ही इज, ही इज, he's, his, he is हिज, his, हिज, ओके। अच्छा, इसी तरीके से इट भी हो गया। इट विल, ये क्या हो जाएगा? it in violent, जैसे वी विल हो जाता है, तो ये इट विल हो जाएगा, या हो इल जाएगा इसको प्रोनाउंस करेंगे। ट जो है ना वो इतना नहीं, ठीक हो गया। जी मैम अच्छा जी, हम देखें अब, अम, ठीक हो गया। करेक्शन समझ आ गई है आपको? जी मैम ठीक है। इसी तरीके से एक दो और भी बता देती हूँ, ताकि अगर आगे आ जाए तो हमें मसला ना हो। वुड हैव किस में कन्वर्ट होगा? वुड हैव। आई डेव हैव, आई। आई यू वुड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूड यूड, वुड यूड। उड नहीं कहना है, हल्का सा बस स्लाइड से वुड को उड, यूड, ओके। यूड यूड, आइड, यूड, शीड, ठीक है। जी चले जी, आई गेस ये काफी हैं कॉन्ट्रैक्शंस, आपको समझ आ गई हैं। अब हम चलते हैं, हाँ जी, ओके। अच्छा, ओहो, मैंने फिर यही शेयर कर दी है। डन डन डन। चलें जी, अब आ जाए यहाँ। अब इसको पढ़ें सेंटेंस को। व्हाट वाज योर आंसर? अब यहाँ यू आर आना चाहिए या योर विदाउट अपॉस्ट्रॉफी आना चाहिए? आप बताएं क्या आना चाहिए? You are. You यू आर are. कौन सा यू आर, अपॉस्ट्रॉफी वाला या बगैर You are. अपॉस्ट्रॉफी? बगैर apostrophe वाला। वाई, वाई? नहीं क्योंकि मैम यहाँ पे है कि what was your answer, तुम्हारा जवाब क्या है।
बिल्कुल। तो ये का को अब बगैर अपोस्ट्रोफी यानी उसकी पोजेशन को, उसकी बिलोंगिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ हमारे Yes, पास ma'am. यू आर नहीं आना चाहिए, योर आना जो चाहिए। इसकी आएगा प्रोनाउंसिएशन यही है। पोजेशन वाला जो योर है वो है योर, और ये यो आर, हल्का सा योर, यानी तकरीबन Yes, सेम ही होते हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, किसको मसला हो गया है? लेट मी सी, आप में से कोई एक बच्ची अगेन से कोई इशू फेस कर रही है। अच्छा जी, ये सनम है। ओहो, मैंने कहा भी था सनम को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, अच्छा इसी तरीके से इट्स का है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो अब आप देख रही हैं इट्स संडे, इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा होना चाहिए? अपोस्ट्रोफी इट्स होना चाहिए या बगैर अपोस्ट्रोफी का होना चाहिए? बस ट्रॉफी वाला होगा शायद। क्यों, वजह? मतलब इट इज संडे मॉर्निंग ऐसे होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अपोस्ट्रोफी वाला जो है वो आई की जगह हमने अपोस्ट्रोफी उसको कॉन्ट्रैक्शन में डाल दे, तो इट इज संडे है। ये इट्स संडे मॉर्निंग संडे का मतलब होता है उसका संडे तो नहीं होता ना, किसी का संडे नहीं होता है। सो इट इज संडे। गुड, समझ आ गई आप लोगों को है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो एक करेक्शन है वो है प्रेपोजिशन की। एक होता है मैरिड विद और एक होता है मैरिड टू, ठीक टू है? अब इसमें हमने कौन सा यूज करना है? टू, टू होता है, विद नहीं होता है, ठीक है? शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर नहीं होता है। वैसे तो मैरिड टू और आएगा। के साथ हम ये लगाते ही नहीं है प्रेपोजिशन, ठीक है? लेकिन हम फिर इसको एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। मैरिड टू, इसका मतलब होता है शादी हो जाना। शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास है एवरी विद, एवरी विद, ठीक है? एवरी जो है एक विद यानी सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज हो रहा होता है, और एवरी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से, अब देखिए सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। अब इसमें क्या होगा कि एवरी जो है उसके बाद नाउन हमें प्लूरल नहीं लगाना होता, ठीक है? तो हाँ हम इसको सिंगल कहते आएगा। हैं एवरी स्टूडेंट। हाँ, इसमें एस नहीं आएगा, ये हमारा रूल है। अच्छा, इधर इस साथ अब आप देखें देयर। अब मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा देयर यूज होगा? पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ कौन सा देयर यूज होना चाहिए? आई आर Second वाला. THEIR. क्योंकि वाई दिस इज पोजेशन, THEIR देयर, ये पोजेशन के लिए यूज होता है। आई आर ये जो अपोस्ट्रोफी के साथ है ये है दे आर। आर तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये भी देयर है। फर्स्ट देयर मींस वहां यानी कहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ इन फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है? वहां बाग में बहुत सारे फूल थे। दूसरा जो THEIR देयर है ये होता है पोजेशन, सॉरी ये होता है, यस ये होता है पोजेशन यानी ब्रश उनका। करने का। देयर, हाँ देयर टास्क, उनका टास्क। और THEY अपोस्ट्रोफी RE देयर, जो ये वाला देयर है ये है आर दे आर वर्किंग टुगेदर। सो पेरेंट्स वर्क फॉर yes, THEIR, अपने जी बच्चों के मैम। लिए काम करते हैं। एवरी और ईच, इसके बाद हमेशा आप सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, दिस इज रूल, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाता है बट और ऑल दो का क्या? ये है कंजंक्शन का डिफरेंस, ठीक है? किसका भाई रो रहा है पीछे से? अच्छा जी, अब है ऑल दो। ऑल दो इज अ कंजंक्शन, ठीक है? ऑल दो के बाद हम हमेशा येट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं, लेकिन हम बट नहीं लगाते। ये एक रूल है, ठीक है? ये ना, ये वो रूल है जिनकी लॉजिक नहीं है, बस ये रूल है कि ऑल दो इज अ कंजंक्शन दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, ठीक है? दो और ऑल दो के बाद आपने हमेशा येट लगाना है या आप कॉमा लगा सकती हैं, लेकिन आप बट नहीं लगाएंगी, ठीक है? इसका मतलब होता है अगरचे। Although it was raining, but we went
to market. अब उर्दू में तो ये ठीक है, अगरचे बारिश हो रही थी लेकिन हम बाजार चले गए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वही, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा यू शुडंट यूज ट्रांसलेशन मेथड। तो इसको कहते हैं ऑल दो इट वाज रेनिंग। अब आप इसमें येट भी लगा सकते हैं, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आप लगा सकते हैं ऑल दो इट वाज रेनिंग येट वी वेंट टू मार्केट, और सिंपल कॉमा वी वेंट टू मार्केट। ठीक हो गया? जी मैम। समझ आ गई थी? Yes, लग ma'am. कोई नहीं रहा मुझे। नहीं मैम समझ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, नाराज क्यों होती है, मैं मान रही हूँ। मैम आप अच्छे से पढ़ाती हैं, समझ आ जाता है। अच्छा मक्खन लगा रही हैं, नहीं चलेंगे। मक्खन लगा रही, मक्खन नहीं है। अब हमारे पास है एक वर्ड है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल नया, अनोखा, ठीक है। और एक हमारे पास वर्ड है मोस्ट यूनिक। मोस्ट हम तब यूज करते हैं ना जब हमने उसकी यानी उसकी शिद्दत को बयान करना, यानी बहुत अच्छा है। यानी एक होता है ना आपको एक चीज जबरदस्त लग रही है, तो एक होती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है, तो ज्यादा जबरदस्त वर्ड नहीं होता है जैसे कि, ठीक है। इसी तरीके से यूनिक जो है वर्ड है उसके साथ मोस्ट यूनिक, यूनिक इज ऑलरेडी यूनिक। यानी देखें एक जो यूनिक चीज है, एक न्यू चीज है, एक सबसे डिफरेंट चीज है, वो तो ऑलरेडी है, आप उसको और कितना यूनिक करेंगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि आप कहती हैं दिस टेबल इज राउंड, ठीक है। कैन यू से इट दिस टेबल इज मोर राउंड। गोल तो ऑलरेडी गोल है, वो कितना और गोल होगा। जी मैम। ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हो कि ही अल्लाह इज परफेक्ट, ठीक है। नो वन बट अल्लाह इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। इस पूरी कायनात में अगर कोई चीज मुकम्मल है तो वो खुदा की जात है, ठीक हो गया। आप जी ऐसे कह सकते हैं अल्लाह इज मोर परफेक्ट। नहीं। हालांकि आपका दिल कह रहा होता है कि आपने ना उसकी परफेक्शन को ज्यादा करके बताना है। यानी ज्यादा। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना, आप कहते हो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, ऐसे आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे होते हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। वेरी 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 अच्छा कुछ नहीं होता है, ठीक है। या अच्छा होता है या नहीं होता है, ठीक हो गया। अब एक चीज जो ऑलरेडी उसकी इंग्लिश में हमारे पास एडजेक्टिव्स की 3 कैटेगरीज ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, गुड का मतलब है अच्छा। बेटर, बेटर का अच्छा। मतलब है बेहतर, यानी अच्छे से थोड़ा और अच्छा। बेस्ट का मतलब है इन सब से ही अच्छा, बस उसके बाद भी बेहतरीन। बेस्ट के बाद और। मोर बेस्ट नहीं होता है, मोस्ट बेस्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मोर और मोस्ट भी बेटर और बेस्ट के साथ EST के साथ यूज होता है। ये हमारी एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स आप लोगों ने यकीनन पढ़ी होंगी और आपको पता होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ चीजों की फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स को हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। असल में मेरा इसका जो है ना वो काम नहीं कर रहा है व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज आई विल वर्क ऑन व्हाइट बोर्ड। अच्छा जी, अब आप देखें एडजेक्टिव्स जो है ना हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया। ये होती है एडजेक्टिव्स की फर्स्ट कैटेगरी। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता हो कि हम एडजेक्टिव्स, इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, इसे एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, ठीक हो गया। नजर आ रहा है बच्चों? जी मैम। चलो परफेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड। ये काम का बना दिए, इसको डिलीट करते हैं। इसमें आप ER यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ER आ रहा होता है एक, मैं वो बताती हूँ कैसे, ठीक है। इसमें आता है EST। ES, वेरी गुड। आपको तो पता है सबको, ऐसे ही मैं पढ़ा रही हूँ। नहीं मैम। हाँ, गुड, बेटर, Better. बेस्ट, इंटेलिजेंट। अब क्या आना चाहिए? इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटर होगा। जी मैम। हम्म,
भाई आपने किसी को कहना है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो क्या कहोगी? इंटेलिजेंट भी आएगा शायद मैम इसमें। क्या आएगा? इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। और फिर मोस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, ठीक हो गया। तो आपने ये सीखना है कि हम ER कहाँ यूज कर रहे होते हैं और EST कहाँ। हम जो नाउन हमारे ER में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं आपको एडजेक्टिव्स दोबारा पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे पहचाने कि ER कहाँ लगता है और EST कहाँ लगना है, ठीक है। तो वो उस पे हम वर्क करेंगे। तो ये है कि किन के साथ अब आपने ER यूज करना है और किन के साथ आपने, अब इसी तरीके से ब्यूटीफुल है उसके साथ क्या यूज करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, मोर एंड मोस्ट। मोस्ट। अच्छा, अब हमारे पास एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्गर। गुड। और स्ट्रॉन्गर और strongest, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट, strongest. वेल डन, ठीक है। तो ये है, वो मुझे एक ट्रिक भूल गई है, इसकी एक ट्रिक होती है वो बिल्कुल मेरे जहन से अभी अभी निकल गई है। मैं आपको बताती कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कहाँ हमें ER यूज करना है और कहाँ हमें जो है बेटर एज इन अ सेंटेंस यूज करना है। वो बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई है, हालांकि मेरे जहन में थी, मैंने कहा आपको बताती हूँ। लेकिन खैर इस पे जब मैं आपको लेक्चर दूंगी तो मैं दोबारा प्रिपेयर करूंगी। अब ये आपको समझ आ गई है चीजें, ठीक हो गया? जी मैम। मैम। अब आप देखें, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ठीक हो गया। दो चीजों का आपस में मुकाबला हो रहा हो, यानी हम एडजेक्टिव्स कंपैरिजन के लिए किसी चीज को क्वालिफाई, किसी चीज को की इंटेंसिटी बयान करने के लिए वी यूज एडजेक्टिव्स। तो उसको हम किस तरह बयान कर रहे होते हैं? कंपैरिजन करके। जैसे कि मैं कहती हूँ सलमा इज, यानी मैं कहना चाह रही हूँ सलमा आयशा से बेहतर है, तो मैं कहती हूँ सलमा इज बेटर बेटर देन देन। आयशा। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? हम इसमें देन यूज करते हैं देन, और यस। कुछ नहीं यूज करते, और देन ये वाला यूज करते हैं, ना कि ये वाला। ये फिर हाँ, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हमने एक चीज को कंपेयर करना हो सारी क्लास से, लिखा ही नहीं जा रहा, पहले बताना था। विद होल ही मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब है पूरी क्लास, ठीक है। विद होल, चल मैं लिख देती हूँ यार। यानी एक चीज का बहुत सारी चीजों के साथ मुकाबला, लेकिन एक का, दो का नहीं, एक का, ठीक है। तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, यानी कि EST, यस। ठीक हो गया। और उसमें हम देन का यूज नहीं नहीं। करते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहती हूँ सलमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। जी। अच्छा जी, अब आपने कहना है कि सलमा बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है इन द क्लास, तो आप क्या कहेंगे? सलमा इज द मोस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है सलमा बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो आप क्या कहेंगी? क्या सेंटेंस यूज करेंगी? Selma is strongest girl. यस, आप कहेंगी सलमा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। सलमा इज द, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? पता नहीं कौन है। सुबह मजीद।
अच्छा सबा, ये शोर जो है ना बेटा आपके घर से आ रहा है और मुझे लगता है आपकी अम्मी आप बच्चों को मार रही हैं। अगर आपने अनम्यूट रहना है तो आप ऐसा करें, आप कहीं चली जाएं, किसी रूम में बैठ जाएं, ठीक हो गया। लो ओ लड़की, मैम सब म्यूटेड है मेरे ख्याल में। मैंने की है उसको म्यूट अभी, बस अब आप में से कोई अच्छा खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएगा, मैंने प्राइवेसी लगा दी है, बस अब जो अनम्यूटेड है वो रहेंगी, या जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा जी, so now if you want to say something you have to use chat box। आपने चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करने, क्योंकि बहुत बैकग्राउंड नॉइस है पीछे से और मैं आपको पता है ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है जी, हमने कहना है सलमा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल in the class। now you are comparing Salma with whole class। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कह सकते Salma is the मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी, आप देखें आप ST यूज कर चुकी हैं एक दफा, तो उसको आप दूसरी दफा यूज नहीं कर सकती, ये रूल है। ठीक है, या तो आप जो है मोस्ट लगाएं या आप EST लगाएं, अक्सर मिस्टेक्स ये होती हैं। ठीक हो गया, इसी तरीके से मोर और मोस्ट इकट्ठे नहीं आ सकते, एक रूल। तीसरा रूल, वो वर्ड जो IOR पे एंड होते हैं उनके साथ आप टू यूज करते हो, ना के देन। मैम सलमा की स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, ये सलमा तो नहीं थी जिसको मसला हो गया है। ये ले खुश। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल सलमा इज जूनियर टू मी, ये नहीं होगा कि सलमा इज जूनियर देन मी। अब जो वर्ड IOR पे जैसे जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, ठीक है, ये सारे वर्ड प्रायर है, इनके साथ टू यूज होता है, जो ये टू इनके साथ आप देन यूज नहीं करेंगी। इसी तरीके से प्रेफर के साथ भी आपने टू यूज करना है, देन यूज नहीं करना। ये एक बस ये दो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने टू को यूज करना है कंपैरिजन में, देन नहीं करना। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगेन मैं सलमा को ही तंग करूंगी, सलमा इज जूनियर टू मी। ठीक हो गया, चलें जी, लेट्स शेयर आवर एरर अगेन। चलें, ये अब आपको समझ आ गया। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैंने अभी बताया, यूनिक, राउंड, परफेक्ट, तो ये आइडियल, ये ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है, सो यू डोंट नीड टू डू कंपैरिजन। कंपैरिजन हम वैसे भी तब कर रहे होते हैं जब हमें दो चीजों का आपस में मुकाबला कराना हो, तो जो चीज ऑलरेडी परफेक्ट है उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता है ना। यानी अब कोई चीज दूसरी चीज से बेहतर है, यानी मैं अब अगर आपको बार बार कह रही हूँ सलमा इज बेटर देन यू या सलमा इज बेटर देन मी, तो उसमें सलमा की बेहतरीन कोई एक क्वालिटी है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब है मेरी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से कम है या उसकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करें, लेकिन परफेक्ट जो चीज है वो तो ऑलरेडी परफेक्ट है। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि दिस टेबल इज मोर राउंड, राउंड इज राउंड, गोल तो गोल होगा, कितना कम या ज्यादा गोल होता है। अगर वो कम गोल होगा तो वो गोल नहीं होगा, और वो ज्यादा गोल होगा तो वो लंबा होगा, वो गोल नहीं होगा। ठीक है, तो राउंड इज राउंड एंड परफेक्ट इज परफेक्ट, सिमिलरली यूनिक इज यूनिक, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। क्लियर? किसको अनम्यूट करूं? चलो मैं आपको जो है ना अलाउ कर रही हूँ, अनम्यूट कर सकती हैं, लेकिन प्लीज शोर नहीं होना चाहिए पीछे से। एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। जी यस मैम। मैम। सब बात तुम ना शोर वाली जगह से उठाओ या अपनी अम्मी से कहो आज बच्चों को ना मारे।
नहीं मैम, वो फिर भाई की कॉल आई थी, उन्होंने कहा भी है मैंने कि चले जाओ यहाँ से, एक ही तो कमरा है बैठने के लिए। तुम्हारा भाई कॉल पे लड़ रहा है। ओके, नाउ गिव मी अ मोमेंट, लेट मी recharge my cell phone। ओके, सो इट स्टार्टेड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है मी एंड आई। ठीक है, कहाँ हमने मी यूज करना होता है और कहाँ हमने आई यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इधर एग्जाम्पल है स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल। ठीक है, इसकी करेक्ट वर्जन होती है स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल। ठीक है, यानी इसमें मी यूज नहीं होता। अब इधर नीचे रूल भी आप देखें लिखा हुआ है कि व्हेन टॉकिंग अबाउट डूइंग सम एक्टिविटी विद समवन एल्स यूज हिज हर नेम फॉलोड बाय आई। ठीक है, यानी जब आप किसी एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, यानी मैं कहती हूँ कि who went to the mall, आप कहती हैं सबा एंड आई वेंट टू द मॉल, या मरियम एंड आई, आप ये नहीं कहती मरियम एंड मी वेंट देयर, तो ये गलत हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे पास एक और है फ्यूअर और लेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, फ्यू जो है वो यूज होता है काउंटेबल के लिए, और जो लेस होता है वो यूज होता है अनकाउंटेबल चीज के लिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे आई हैव लेस मनी, क्योंकि मनी तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकती हैं आई हैव लेस हेयर ऑन माई हेड। ठीक है, क्योंकि बाल हम काउंट नहीं कर सकते, तो बाल क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। ठीक है, अब मुझे आप बताएं, दे आर या दे हैव लेस ड्रेसेस और देयर आर लेस ड्रेसेस, ये ठीक है? जी मैम, ये सही है? यानी फ्योर आएगा। गलत फ्यूअर है। आएगा ना? गलत है, वेरी गुड, जी मैम, क्योंकि गलत। ये हम ड्रेस तो काउंट कर सकते हैं, तो सिंपल रूल है। जी मैम, इसी तरीके से अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, अ कुछ। फ्यू, और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ। ये जहन में रखना है डिफरेंस, ये आगे कहीं आएगा तो जी हम मैम, इसको फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से डिड नॉट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, डिड नॉट जो है ऑलरेडी पास्ट टेंस है। टेंस में आपने पढ़ा है कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ऐसे ही है ना? आई डिड नॉट सी होता है, आई डिड नॉट सॉ नहीं होता। या होता आई सॉ हिम यस्टरडे, या होता आई डिड नॉट सी हिम हाँ। यस्टरडे। ठीक हो गया। जी अच्छा जी, अभी मैंने आपको देन और THEN देन का डिफरेंस भी पढ़ा दिया है। अब शी जी। इज ब्यूटीफुल देन हर, ये कौन सा देन यहाँ आना चाहिए था? ये THAN वाला। AN वाला। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए ए यूज होता है, ई नहीं यूज होता। वेरी गुड। अच्छा जी, अब जो मैं आपको सबसे अहम चीज बताने लगी हूँ, ये आप सब बहुत मिस्टेक करते हो। मैंने एक बच्चे से पूछा हाउ इज, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हाउ वाज द लेक्चर। ठीक है, कि लेक्चर कैसा था, एंड ही आंसर्ड इट वाज टू गुड। अब जो TOO होता है ना, वो यूज होता है ऑल्सो की जगह पे कभी कभी, यानी कि और ज्यादा, यानी आई एम इल, आई एम टू, यानी मैं बीमार हूँ तो अक्सर से आप कहते हो आई एम टू, यानी मैं भी बीमार हूँ। तो एक तो इसलिए, लेकिन वाकई हम कहीं किसी, आपने अब तक यही पढ़ा है ना कि टू को हम ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं कि उसके अंदर हम उसकी ज्यादती के लिए, यानी वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सेसिव चीज के लिए, यानी कि वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं ये लड़की बहुत खूबसूरत है, शी इज टू ब्यूटीफुल। तो वो जो टू होता है ना, TOO, वो इतना, उसका मतलब होता है किसी चीज का इतना ज्यादा होना कि वो बुरा लगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऐड टू मच शुगर इन अ शेक, इट विल बी बिटर, कड़वा हो जाता है ना, ज्यादा मीठा। ठीक है, जी तो टू का मतलब ये होता है, टू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है किसी चीज की। अगर आप किसी चीज की ज्यादती इन सेंस कि वो चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्वांटिटी वाइज। तो जब आपने उस चीज को ज्यादा बताना है तो आपको देख के यूज करना है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि वो लड़की, ये फूल प्यारा है या नहीं, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस फ्लावर ब्यूटीफुल और नॉट? आप कहते हैं यस मैडम, इट इज टू ब्यूटीफुल, इट मीन्स इट इज ब्यूटीफुल टू द वर्ड्स एक्सटेंड, यानी ये इंतहाई गंदी हद तक प्यारा है। तो कोई गंदी हद तक क्या प्यारा होता है? तो नहीं होता ना, तो ये गलत एक्सप्रेशन है।
तो आपको टू की जगह वेरी यूज करना चाहिए. यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. द लेक्चर वाज वेरी गुड. ठीक है, टू सिर्फ आप नेगेटिव सेंस में यूज करोगे. ठीक है, अब टू का मतलब भी ज्यादा होता है और एनफ का मतलब भी ज्यादा ही होता है. ठीक है, तो अब यहाँ है दिस शर्ट इज टू एनफ फॉर मी. अब टू एनफ की जगह हमें लिखना है टू बिग फॉर मी, क्योंकि ये दोनों, हाँ, यहाँ इधर हमारे पास जो रूल लिखा है वो ये है कि टू इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स. सो इन द अबव, क्योंकि ये भी एनफ भी हमारे पास एडवर्ब है. ठीक है, एनफ जो है इट इज एन एडवर्ब, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते. जैसे अब यहाँ एग्जांपल है, हम ये कह सकते हैं आई डोंट हैव एनफ टाइम. समझ आई है आपको एग्जांपल? जी शगुफ्ता, समझ आ रही है? चलें जी, नहीं भी आ रही तो मैं आगे चल रही हूँ. तो बस आपने जहन में ये रूल बिठा लेना है, टू को कभी भी वेरी की जगह यूज नहीं करना. फिर आपके पास आ जाता है अमाउंट और नंबर का डिफरेंस, जो आप कॉमनली मिस्टेक कर रहे होते हो. इनकरेक्ट इसमें क्या है? अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम. ठीक है, अब इसमें इसमें मिस्टेक आपके पास क्या है? या तो आप लिखें अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेटर नंबर ऑफ, क्योंकि अमाउंट अगेन यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए. आई हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ राइस. ठीक है, ग्रेन्स ऑफ राइस यूं कह सकते हैं, क्योंकि उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ग्रेन कितने होते हैं. 1 kg में कितने ग्रेन्स होते हैं आपको क्या पता, कितने चावल के दाने पड़ते हैं. ठीक है, तो अमाउंट भी आपका वहां यूज होगा जहां अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा. जैसे यहाँ है अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज नीडेड. अब हमें क्या पता कि ठीक है आप उसको मेजर तो कर रहे होते 1 kg सैंड, लेकिन उसके ग्रेन्स या एग्जैक्ट आप तो नहीं, आपको तो नहीं पता उसमें कितनी होती है. ठीक है, तो हमेशा अमाउंट को अनकाउंटेबल के लिए और नंबर को काउंटेबल के लिए यूज किया करें. क्लियर? यस मैम. अच्छा, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपने वो जो आपकी बुक है ना, जहाँ से आप ये फ्रेजल वर्ब और पेयर ऑफ वर्ड्स और चीजें याद कर रही हैं, वहां से करेक्शन तैयार करें और मेरे साथ शेयर किया करें. ठीक है? यस मैम. ओके, बस ये इंशाल्लाह 1 बजे हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे. अच्छा, ओ 1:15 हो रहे हैं. यस मैम तो इंग्लिश की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक थी, उसमें से भी कर सकते हैं. जी, उसी में से ही करना है आपने. ओके. चले, अच्छा, ये 15 मिनट तक मैं लेक्चर 1:30 खत्म कर दूंगी. ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जेरेंड. ठीक है, जेरेंड जिसको आप उर्दू में मस्दर भी कह रहे होते हैं. ठीक है, अब जेरेंड होता है यानी ING फॉर्म के साथ यूज होता है. जैसे वही इंजॉय टू गो, ये इन्फिनिटिव होता है, इंजॉय टू गो फॉर अ वॉक. इसकी जगह आपने आप कहते हैं वी इंजॉय गोइंग. ठीक है, इंजॉय के बाद ING फॉर्म यूज होती है, इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक. ठीक है, अब इसमें रूल भी आप पढ़ लें, लिखा हुआ है अ gerund इज अ वर्ब फ्रॉम विच फंक्शन एज अ नाउन. इन another word a gerund is a noun made from a verb by adding ing. ठीक है, we enjoy going for a walk, ये होता है. या we enjoyed ourselves a lot, यानी इस तरह से आप यूज करते हो. आप कभी भी वी इंजॉय, जब इंजॉय को एज अ वर्ब आप यूज करोगे तो उसके बाद आपने ING वर्ड यूज करना है, ना कि टू यूज करना है. ये रूल है. क्लियर? अच्छा जी, अब असल में मैंने वो स्किप इसीलिए कर दिए कुछ रूल्स, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, वो बहुत इजी है. मैं अब आपको वो रूल्स पढ़ाती हूँ जो समझाने वाले हैं. अच्छा, अब देखिए पोजेशन, जो पोजेशंस होती हैं वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ यूज होते हैं. जैसे सलमाज पेन. ठीक है, और जैसे कह सकते हैं मरियम्स होम, ये होती हैं अपॉस्ट्रोफी एस. लेकिन बेजान चीज जो होती है उसके साथ हम लिखते हैं, जैसे अब अगर कमरे का दरवाजा, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? जी, कोई जवाब देना चाहेंगी? रूम स्टोर.
हाँ ये गलत है, ठीक है, क्योंकि बेजान चीज के लिए आप अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, तो आप क्या कहेंगी, आप कहेंगी डोर ऑफ द रूम। ठीक हो गया। यानी आपने अपॉस्ट्रॉफी एस का जो इस्तेमाल ये करना है ना, तो ये जानदार चीज के लिए करना है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए करना है, बाकियों के लिए या ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स, बाकी जो रेस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनके साथ आपने ऑफ यूज करना है, ठीक है, जैसे डोर ऑफ द रूम, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, ऑफ कवर्ड यूज होता है। अब देखें, इट इज स्मिथ्स एंड पीटर्स कार। अब इसमें दो रूल है, यहाँ एक रूल है, इसमें यूज अपॉस्ट्रॉफी ओनली आफ्टर द नेम ऑफ द सेकंड पर्सन। कैसे भला, इट इज स्मिथ एंड पीटर अपॉस्ट्रॉफी एस कार, यानी आपने स्मिथ के साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं करनी इफ दे बोथ हैव वन कार। मैं इसको इस तरह एग्जांपल दूंगी, जैसे सलमा और शगुफ्ता, ये दोनों एक ही घर में रहती हैं और इन दोनों की एक कार है, तो हम कहेंगे इट इज सलमा एंड शगुफ्ताज कार, या इट इज शगुफ्ता एंड सलमाज कार, ठीक है, यानी इन दोनों की कार है। लेकिन अगर अब सलमा तो अलग घर में रहती है और शगुफ्ता भी अलग घर में रहती है और दोनों की दो कारें हैं, फिर हम कहेंगे इट इज सलमाज एंड शगुफ्ताज कार, ठीक है, या दीज आर, सॉरी, फिर इट नहीं यूज होगा, यहाँ पर दीज यूज होगा, दीज आर सलमाज एंड शगुफ्ताज कार्स। क्लियर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है रूल जो मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पर आप देखें तो ये है ईच इज और ईच आर का डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज होते हैं, इनके पास हमेशा इज आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कहती हूँ ईच ऑफ यू और हैव टू डू योर वर्क, ठीक है, या आप कह सकते हैं ईच ऑफ गर्ल्स हैज टू डू हर वर्क, ठीक है, देयर नहीं होता। तो यहाँ एग्जाम्पल ये है। अब ईच ऑफ द कार्स आर फास्ट नहीं होगा, ईच ऑफ द कार्स इज फास्ट। एवरी में हम लिखेंगे, अगर यहाँ एवरी होता तो होता ईच ऑफ द कार इज फास्ट, एवरी कार इज फास्ट, कार्स नहीं होगा। ईच का क्या है कि ईच ऑफ द कार्स, हमें एस का इजाफा करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है, ठीक है। यस मैम। इसी तरीके से हीज, हर्स और इट्स, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद है वन ऑफ द, ये हम अक्सर बहुत मिस्टेक करते हैं। आप कहते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, असलम इज, अच्छा असलम तो नहीं आपका दोस्त होगा, सलमा ही, हम बस आज सलमा को ही धोते हैं, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सलमा इज वन ऑफ देम होगा या वन ऑफ द होगा, या आप अगर यूं कहते हैं कि सलमा इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी वन ऑफ द जो होता है ना बेटा, वो बहुत सारों में से कोई एक हम करके यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, क्योंकि हमने किसको फोकस कर लिया है, वन को, वन का मतलब है एक, तो आगे भी ट्रेन ही होनी चाहिए नहीं, लेकिन आप देखें आप कह रही हैं बहुत सारों में से एक, सो वन ऑफ द ट्रेन्स होगा ना कि ट्रेन होगा। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक है पुलिस इज और पुलिस आर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग? इज। पुलिस इज, लेकिन अगर द हो, द पुलिस आर, ठीक है, क्योंकि जो पुलिस है ना वो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो इसको हम इज और आर से अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। अगर तो आपने द किया हुआ है तो फिर ये होना चाहिए द पुलिस आर, इट मींस के दे आर इन लार्ज नंबर। और अगर सिर्फ पुलिस हो तो फिर वो इज होगा, पुलिस इज, ठीक है। या पुलिस के साथ आप कोई एक स्पेसिफिक, जैसे यहाँ एग्जांपल में डिपार्टमेंट यूज हो गया, द पुलिस डिपार्टमेंट इज, अब द पुलिस डिपार्टमेंट आर नहीं है। क्लियर। अच्छा,
अब आखिरी ये रूल पढ़ा रही हूँ, अल्टरनेटिव और अल्टरनेट दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक है, अल्टरनेट वर्ब है और अल्टरनेटिव मेरे ख्याल में, लेट मी चेक, एडजेक्टिव है। दोनों का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं। हाँ जी, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। अल्टरनेट जो है वो हमारे पास वर्ब है और अल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, द सैलेड इज अ हेल्थियर अल्टरनेट। अब सैलेड जो है वो हमारे पास क्या है, नाउन। एडजेक्टिव्स हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, नाउन के साथ। तो हमने यहाँ लिखना है सैलेड इज अ हेल्थियर अल्टरनेटिव। ठीक है, क्यों सैलेड को क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव। यह वर्ब तो नहीं आ सकता ना, या तो ये यहाँ होता यू अल्टरनेट सैलेड विद समथिंग एल्स, कुछ इस तरह कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ है द गवर्नमेंट अल्टरनेट बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है, द गवर्नमेंट इज कर सकते हैं अल्टरनेटेड, या जिस तरह आप चेंज करना चाहें। तो ये आपने एडजेक्टिव्स को नाउन के साथ ही यूज करना है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, और बाकी आप इसको पढ़ें। जो फिर समझ ना आए उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। एक और मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। अमंग और बिटवीन, अमंग जो होता है वो दो से ज्यादा चीजों के दरमियान कोई बात हो, जैसे ऑल ऑफ यू। ठीक है, बिटवीन होता है दो चीजों के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस टास्क बिटवीन सलमा एंड अफशा। ठीक है, लेकिन अगर वहां दो से ज्यादा लोग हों तो डिवाइड दिस टास्क अमंग योर फेलोज। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट रूल्स जो है ना हम कल पढ़ेंगे। ये मैं अब गूगल क्लासरूम में ना आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और ये वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। आप इस तरह किया करें ना, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगी, उससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो उस पे अपलोड करूंगी वो आपको मिल जाया करेगी। आपको जरूरत ही नहीं होगी फिर, अगर कभी आप क्लासरूम मिस कर देती हैं तो आप वहां जाके इसको देख सकती हैं। चलें जी, अब मुझे बताएं आपको कुछ ना समझ